अमेज़न जंगल, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये जंगल किसी भी इंसान को अपने अंदर एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता, मगर इन्हीं हजारों मील फैले हुए घने जंगलों में आज भी छिपी है मायन सिविलाइजेशन की एक गुमशुदा दुनिया। हजारों साल पहले यह जंगल लाखों लोगों का घर हुआ करता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज से करीब 4000 साल पहले इंसानी हाथों के जरिए बनाया गया था, जो आज के दिन लोगों को चौंका कर रख देती है। यहीं पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ जमीन के अंदर मायन लोगों ने 225 फीट गहरी एक सुरंग बनाई थी, जिसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मायन सिविलाइजेशन कौन थे और वो हजारों साल पहले इन जंगलों में कैसे रहा करते थे और अचानक एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर वह कहाँ चले गए। लेकिन उससे पहले आपको वो दिन जरूर याद होगा जिसे हम दुनिया का आखिरी दिन कहते थे, यानी कि 21 दिसंबर 2012। ये दिन आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि ये वो दिन था जब दुनिया भर में एक खबर फैल चुकी थी कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो दुनिया से इंसानों का नाम हमेशा के लिए मिटा कर रख देगा। इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी। इसके बाद काफी लोगों ने इस बात को रियलिटी से भी जोड़कर देखा। इन सब बातों के पीछे की वजह थी इन मायन लोगों द्वारा बनाई गई एक खास कैलेंडर, जिसे 4000 साल पहले नॉर्थ और साउथ अमेरिका में बसी हुई इन मायन लोगों ने अपने हाथों से बनाया था और ये इमेजिन किया था कि 21 दिसंबर 2012 को यह दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लगभग 4000 साल पहले माया सभ्यता आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, एल सेल्वाडोर में फैले हुए इन जंगलों में रहा करते थे। मायन लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी की अच्छी खासी समझ थी। ये लोग तारों को देखकर दिन और समय का पता लगा लिया करते थे। ये लोग एक ऐसी मान्यता को मानते थे जिसमें कुल 4 दुनिया थी और इनके हिसाब से वह चौथी दुनिया में जी रहे हैं और इनसे पहले की जो दुनिया इनके देवताओं ने बनाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। मायन डायनेस्टी के लोग काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। इन लोगों के लिए रोज किसी इंसान या जानवर की बलि देना और आपस में खून खराबा करना बिल्कुल आम बात थी। ये लोग धार्मिक मान्यताओं के लिए जानवरों की बजाय किसी इंसान की ही बलि चढ़ा दिया करते थे। ये लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसान को बांधकर उसका दिल निकालकर अपने देवताओं को चढ़ा दिया करते थे। इसके साथ ही ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, उन्हें ऊंचाई से एक तालाब में फेंक कर मार देते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ऐसा करने से जितना खून बहेगा उतनी ही सुपर पावर इनसे खुश होंगी और मायन डायनेस्टी पर किसी भी किस्म की कोई आपदा नहीं आएगी। यहाँ जब भी कोई नया राजा बनता था तो लोग अपनी सबसे बेशकीमती चीजों को अपने नए राजा के लिए न्यौछावर कर देते थे। वो चीज धन दौलत से लेकर जानवर या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता था। ये लोग खुशी खुशी अपने राजा को सब कुछ दे देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि राजा कोई आम इंसान नहीं है बल्कि उसे खुद देवताओं ने भेजा है। इसके साथ ही यहाँ के लोग एक बहुत ही अजीब तरह का खेल खेलते थे, जिसमें एक गोल गेंद को बिना हाथ के पंजों और बिना पैर के पंजों से टच किए बिना दीवार पर लगे हुए इस होल से गुजारना था। लेकिन शर्त यह होती थी कि इसमें जीतने वाले खिलाड़ी का गला काट दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, जीतने वाले ही खिलाड़ी का गला काटा जाएगा और वो लोग खुशी खुशी खुद को सेक्रीफाइस कर देते थे। मायन डायनेस्टी के लोगों ने 2000 बीसी तक आते आते एग्रीकल्चर के बारे में भी जान चुके थे और उस हिसाब से इन लोगों ने अपने गाँव भी बसा लिए थे। ये लोग खाने में ज्यादातर मक्का, इसकोस, जानवरों का कच्चा और भुना हुआ मीट और साथ ही कुछ कीड़ों को भी बहुत ही शौक से खाते थे। 750 बीसी में इन्होंने बड़े बड़े शहर भी आबाद करना शुरू कर दिए। मायन डायनेस्टी में उस समय लगभग 40 शहर बनाए गए थे और हर शहर की पॉपुलेशन लगभग 50,000 के आसपास थी। मतलब इन 40 शहरों में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। एक ही सभ्यता के होते हुए भी ये लोग आज की तरह आपस में लड़ते रहते थे और इनके लड़ने की सबसे बड़ी वजह थी मायन लोगों द्वारा जमा किया गया सोना। जी हाँ, मायन लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी गोल्ड। ये लोग गोल्ड को अपना सबसे बेशकीमती चीज मानते थे और उसको पाने के लिए ये अपनी जान भी दे सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। ये लोग अपनी बॉडी पर टैटू जरूर बनवाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से वह अपने देवताओं के और करीब हो जाएंगे और इनके देवता इनको इस हालत में देखकर और भी ज्यादा खुश होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज तक ना सुलझने वाली सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये सिटी इन्हीं अमेज़न के घने जंगलों का हिस्सा बन चुकी है। यह एक दौर में एक ऐसा शहर हुआ करता था जो पूरे सोने का बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में ढेर सारा सोना बहा दिया करता था। 16वीं शताब्दी में यूरोप के लोग साउथ अमेरिका में आए, जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। ये लोग अपने साथ काफी ज्यादा आर्मी भी लेकर आए, जिससे इन्होंने इस इलाके को अपने कब्जे में लेने का इरादा बना लिया था। लेकिन यहाँ इनका सामना हुआ अमेज़न में रहने वाले आदिवासी लोगों से, जिन्होंने पहले से ही यहाँ पर शहर बसाए हुए थे। लेकिन यूरोपियन आर्मी ने इनके बनाए हुए इस शहर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर एक ऐसा शहर है जो पूरे का पूरा सोने से बना हुआ है। इसलिए यूरोपियन ने बिना कुछ सोचे समझे एल डोराडो की खोज शुरू कर दी। पूरा अमेज़न जंगल छान मार लेने के बाद इन्हें यहाँ बहुत सारे कबीले मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो नहीं मिला। मगर इस जंगल में इन्हें ढेर सारा सोना जरूर मिला। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ता बाओ साफेट भी एल डोराडो की खोज के लिए निकल पड़े, लेकिन वह दोबारा कभी इस जंगल से लौट कर निकल नहीं पाए। वह दिन 19 मई 2025 था और वह जिस जगह से गायब हुए थे वो जगह ब्राजील का स्टेट मीटो क्रोसो था। इनको जंगल में खोजने के लिए एक मुहिम भी चलाई गई। इन्हें सैनिकों ने जंगलों में कई दिनों तक खोजा, लेकिन ना ही बाओ साफेट मिले और ना ही उनकी किसी भी साथी की कोई डेड बॉडी। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि यह जंगल
इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शहर या गाँव नहीं बसाया जा सकता। फिर लेकिन कैसे आज से लगभग 4000 साल पहले माया डायनेस्टी के लोग इन जंगलों में रहा करते थे, वो भी उस वक्त जब ये जंगल आज से लगभग 10 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। करीब 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस अमेज़न जंगल की हरियाली आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियो लाते रहें। उम्मीद है आप सभी हमें सपोर्ट जरूर करेंगे।